नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप तिवारी और आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी पीरियड में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हमारी पिछली कक्षाएं मनोविज्ञान की, हमने पिछली जो कक्षाएं उनमें पढ़ चुके हैं हम किस किस के बारे में। जैसे कि हमने मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास पढ़ लिया है, अधिगम के बारे में पढ़ चुके हैं हम, अधिगम क्या होता है, अधिगम के सिद्धांत और अधिगम की परिभाषाएं पढ़ चुके हैं हम। अधिगम की परिभाषाओं के अलावा अधिगम की विशेषताएं पढ़ चुके हैं, अधिगम और परिपक्वता में संबंध के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से जो है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो शुरू होने जा रहा है। जो टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो आज का टॉपिक है वो है अधिगम के सिद्धांत। तो अधिगम के सिद्धांत क्या है अधिगम कैसे बच्चा कैसे सीखता है, किस तरीके से बच्चा सीखता है, और मनोवैज्ञानिकों ने कैसे सिद्धांत दिए हैं, उस तरीके से जो सिद्धांत दिए मनोवैज्ञानिकों ने, उनके बारे में आज पढ़ेंगे हम। तो पहला सिद्धांत जो है वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि बहुत ही फेमस रहा है और इसके जो प्रतिपादक हैं आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आज हम जान लेंगे कौन है। तो पहला जो है, क्या नाम है इसका, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। इसके प्रतिपादक हैं आपके थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक की एक पुस्तक थी बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक की एक बुक थी एनिमल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं। ये सिर्फ उद्दीपक अनुक्रिया के नाम से भी नहीं जाना जाता, पेपर में कई अलग अलग तरीके के इसके नाम आ जाते हैं। तो सारे हम नामों को यहाँ पे कवर करेंगे। तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, अन्य नाम जो है वो देखेंगे हम क्या है। तो अन्य नाम में जो है पहला आपका नाम है वो है आपका संबंधवाद का सिद्धांत। क्या बोलते हैं इसको, संबंधवाद। थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, ठीक है। इसके अलावा इसका और क्या नाम है, इसको बोलते हैं बॉन्ड थ्योरी, बंध का सिद्धांत। संबंधवाद हो गया, ये होता है बंध का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। इसमें क्या है कि बॉन्ड बन जाता है, और सारे नामों को हम बाद में रिलेट करेंगे, क्या नाम कैसे आया, कहां से आया। तो पहले हम इनके नामों को समझ लेते हैं, इसके नाम क्या क्या हैं। तो पहला दूसरा नाम है इसका बॉन्ड थ्योरी। इसके अलावा और भी इसके बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर। और इसका अलग एक और नाम क्या है, आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। इतने सारे जो है वो इसी के नाम है। क्या क्या नाम है, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और आवृत्ति का सिद्धांत। ठीक है। तो ये सारे नाम जो है वो सारे इसी सिद्धांत के हैं, और इन सारे नामों को जब हम आगे पढ़ते जाएंगे क्लास में, तो हम सारे नामों को रिलेट करेंगे, ये नाम कैसे आया, कहां से आया। तो फिलहाल जो हमारा अब हम पढ़ रहे हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी। एसआर है क्या, कहां से आया, ये सारी चीजें हम यहाँ से समझेंगे। तो अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब एसआर का मतलब होता है स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। एसआर का मतलब क्या है, और इसका होता है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स यानी उद्दीपक, इसको क्या बोलते हैं, उद्दीपक, और इसको बोलते हैं अनुक्रिया।
ठीक है, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स। तो इस सिद्धांत के अंदर आपको एक छोटी सी कहानी पता होगा कि क्या कहानी थी कि एक बिल्ली थी। तो थॉर्नडाइक क्या करते हैं कि उस बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर देते हैं। और बिल्ली कैसी थी वो, पहले बिल्ली जो थी वो कैसी थी, वो भूखी थी। तो इस सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जो बिल्ली थी वो भूखी थी और उसको क्या करा उन्होंने, पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब पिंजरे के अंदर बिल्ली को बंद कर दिया, अब उसे लगी भूख, और पिंजरे के बाहर उन्होंने क्या डाल दिया, मांस का टुकड़ा डाल दिया। अब मांस का टुकड़ा जो था वो बाहर था पिंजरे के, बिल्ली पिंजरे में अंदर बंद थी। अब बिल्ली भूखी है तो बिल्ली को क्या चाहिए भाई, भोजन चाहिए, मांस का टुकड़ा चाहिए, वो कैसे बाहर जाए। तो उन्होंने उस बॉक्स के अंदर जिसके अंदर वो बंद की थी उसके अंदर एक लीवर था कहीं पे। तो वो लीवर कैसा था, जैसे ही बिल्ली का अगर उस पर पैर पड़ जाता तो वो लीवर से उसका जो गेट था वो खुल जाता था, जिसे हिंदी में खटका बोलते हैं। तो इस तरीके से वो जो लीवर पे जैसे ही पैर पड़ता है बिल्ली का, वो गेट खुल जाता, वो मांस का टुकड़ा बाहर जाके खा लेती। तो इस तरीके से उन्होंने क्या देखा कि शुरुआत में जैसे कि बिल्ली ने जब शुरुआत में सबसे पहली बार उसे उस लीवर पे पैर रखने के लिए बहुत सारे प्रयास करने पड़े। कहने का मतलब है, समझ लो कि पहले बिल्ली ने खूब सारी उछल कूद की उसमें पिंजरे में। अब उछल कूद करने पे पता चला कि उसका जो है वो पैर कहीं नहीं पड़ा, लेकिन एक ऐसा प्रयास था जिसके अंदर वो क्या हुआ कि उसका पैर जो है वो पड़ गया। किस पर, उसी लीवर पर। और लीवर पर पैर पड़ने से क्या हुआ कि उसका गेट खुल गया। अब गेट खुल गया तो बिल्ली बाहर चली गई और उसने मांस का टुकड़ा खा लिया और उसका पेट भर गया। इसी तरीके से बाद में ये अनुक्रिया दोहराई गई बार बार। तो जैसे कि पहली बार में बिल्ली का 100 बार में हुआ, दूसरी बार में 80 बार में, तीसरी बार में 70 बार में, इसी तरीके से प्रयासों की संख्या में निरंतर जो है कमी आती चली गई। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं, इसी को अभ्यास का नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि जब पहली बार जब आप किसी चीज को पढ़ोगे, अब हमको समझ लो आप कि जैसे अगर हम किसी चीज को पहली बार पढ़ते हैं, आपके लिए मनोविज्ञान सब्जेक्ट जिन व्यक्तियों के लिए नया होगा उन्हें समझने में थोड़ी सी समस्या आ रही होगी। लेकिन आज जब आप इसको पढ़ लोगे मेरी क्लास को, फिर उसके बाद आप एक बार इसे रिपीट करके देख लोगे, फिर एक बार बुक से पढ़ लोगे, तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे चीजें समझने आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें होती है। तो उसी तरीके से थॉर्नडाइक ने बताया। तो इसमें क्या क्या था कि आपको समझ में आ गया, बिल्ली थी और बिल्ली कैसी थी, भूखी थी। उसे किसके अंदर बंद किया था, पिंजरे के अंदर, और बाहर क्या था, मांस का टुकड़ा। तो ये चीजें भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या थी, बिल्ली थी, बिल्ली भी, और वो कैसी बिल्ली थी, भूखी। कहाँ थी, पिंजरे के अंदर। और मांस का टुकड़ा था। मांस का टुकड़ा कहाँ था, पिंजरे के बाहर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, डायग्राम वगैरह की जरूरत नहीं है, आपने सबने ज्यादातर पढ़ रखा है तो आप समझ लेंगे इससे ही। तो जो बिल्ली भूखी थी वो कहाँ थी, पिंजरे के अंदर थी, और मांस का टुकड़ा कहाँ था, पिंजरे के बाहर था। तो अब वो बिल्ली क्या करती थी, लीवर को जैसे लीवर पर पैर पड़ जाता उसका तो वो खुल जाता और वो मांस के टुकड़े को खा लेती। तो इसी तरीके से उद्दीपक जो होता है, उद्दीपक होता क्या है, पहले जो है हम उद्दीपक के बारे में समझेंगे कि उद्दीपक होता क्या है। तो उद्दीपक क्या है कि वह उद्दीपक कैसी वस्तु है, उद्दीपक ऐसी वस्तु है जो कि हमें अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर हमें अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये चीज समझ में आई आपको। तो यहाँ पे जो है वो बिल्ली को अनुक्रिया करने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है आपके हिसाब से, क्या कर रहा है, मांस का टुकड़ा। यहाँ पे क्या प्रेरित कर रहा है, मांस का टुकड़ा। तो ये क्या हो गया, उद्दीपक, स्टिमुलस। समझ में आया, मांस का टुकड़ा क्या हो गया, उद्दीपक। क्योंकि प्रेरित कौन कर रहा है बिल्ली को, भाई प्रेरित कौन कर रहा है अनुक्रिया करने के लिए, मांस का टुकड़ा। आकर्षित कौन कर रहा है बिल्ली को, मांस का टुकड़ा। तो जो मांस का टुकड़ा बिल्ली को आकर्षित कर रहा है वो क्या हो गया, उद्दीपक। और बिल्ली क्या कर रही है, अनुक्रिया कर रही है। तो अनुक्रिया क्या हो गई, जो बिल्ली उछल कूद कर रही है पिंजरे के अंदर जो बिल्ली क्या कर रही है, उछल कूद। तो जो बिल्ली पिंजरे के अंदर उछल कूद कर रही है वो क्या हो गई, अनुक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्स। तो यहाँ से ये चीज क्लियर हुई होगी कि उद्दीपक क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। अब उद्दीपक और अनुक्रिया में जरूरी नहीं है कि उद्दीपक आपके लिए मांस का टुकड़ा हो। यहाँ पे उद्दीपक बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि मान लो पैसा है,
पैसा क्या है, उद्दीपक है कि नहीं। कुछ जैविक होते हैं और कुछ जो हैं बाहरी, वो जो मनोसामाजिक होते हैं। तो वो सारी चीजें जब हम आगे प्रेरणा पढ़ेंगे उसमें समझेंगे कि उद्दीपक कैसे होते हैं। फिलहाल ये समझ लो कि जैसे पैसा क्या है, उद्दीपक है कि नहीं। आपको क्यों चाहिए नौकरी सरकारी, पैसे के लिए। भाई आपको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, पैसे के लिए। तो पैसा क्या है, उद्दीपक है। उसी पैसे के लिए तो आप मेहनत कर रहे हो, उसी के लिए तो आप पढ़ रहे हो। तो पैसा क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। और आप जो पढ़ रहे हो क्या हो गई, आपकी अनुक्रिया हो गई। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही आपको भूख लग रही है, तो भूख लग रही है तो भोजन क्या है, ये आपके लिए, ये भी उद्दीपक है। समझ में आ रही है ना ये चीज। तो पैसा और भोजन ये दोनों क्या है, उद्दीपक है। और आप इनको पाने के लिए जो भी अनुक्रिया कर रहे हो वो क्या है, जैसे आप जिनको पाने के लिए जो भी कार्य कर रहे हो वो क्या है, अनुक्रिया। आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं कि नहीं ये चीज। अच्छा, इसके अलावा और उद्दीपक क्या हो सकता है, जैसे कि आपके लिए उद्दीपक, मान लो आप किसी के लिए प्रेम हो सकता है उद्दीपक। कोई व्यक्ति तो पैसे के लिए सरकारी नौकरी चाह रहा है, कोई व्यक्ति प्रेम के लिए सरकारी नौकरी चाह रहा है कि कैसे भी कर लूं मैं और मेरी नौकरी लग जाए तो मेरी शादी हो जाएगी उससे, वरना नहीं हो पाएगी। तो ये चीज समझ में आई होगी यहाँ से कि उद्दीपक क्या होता है। ये वाली चीज, इन चीजों से ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। हाँ, तो ये वाली चीज है। तो प्रेम, पैसा और भोजन, ये सारे क्या है, उद्दीपक। बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि प्रेम, पैसा, भोजन हो। सारी चीजें जो आपको आकर्षित करती हो, जो आपको अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती हो, ये उद्दीपक वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब इससे आगे हम बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना। चलो ठीक है, मिटाते हैं इसे। तो यहाँ से उद्दीपक भी क्लियर हो गया होगा आपको और अनुक्रिया भी क्लियर हो गई होगी। थॉर्नडाइक ने क्या क्या चीजें बताई वो भी क्लियर हुई होगी। बिल्ली थी, भूखी थी, बाहर मांस का टुकड़ा था, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो हम यहाँ पे उद्दीपक की परिभाषा लिख देते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टाइम में वो याद रहेगी। उद्दीपक होता क्या है, ऐसी वस्तु जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर आकर्षित करती है या अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, ऐसी वस्तु होती है उद्दीपक जो आपको अपनी ओर आकर्षित करती है या फिर अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहां से उद्दीपक तक की परिभाषा जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद जो है थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे प्रयोग करने के बाद कुछ नियम बताए थे। तो उसमें से 3 मुख्य नियम थे और 5 जो है उनके गौड़ नियम थे। हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए, 3 मुख्य नियम बताए। कितने नियम बताए, 3 मुख्य नियम। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे। पहला क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, अभ्यास का नियम, सॉरी तत्परता का नियम। तत्परता का नियम अभी बताया आपको। दूसरा है अभ्यास का नियम। और तीसरा है प्रभाव का नियम। ठीक है, तो पहला क्या है, तत्परता का नियम। दूसरा क्या है, अभ्यास का नियम। और तीसरा क्या है, प्रभाव का नियम। अब इसके इंग्लिश वाले नाम भी देख लेते हैं यहाँ पे। लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस ये है लॉ ऑफ, अभ्यास को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, सॉरी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट।
ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई होंगी। अगर इंग्लिश में मिस्टेक हो तो थोड़ा सा आप देख लेना। तो ये क्या है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। यहीं पे इन्होंने अभ्यास का जो नियम है उसके भी दो चीज बताई थी। उसके दो पार्ट क्या बताए थे, पहला था उपयोग का नियम, उपयोग, और दूसरा था आपका अनुपयोग का नियम। पहला था उपयोग का नियम, दूसरा क्या था, अनुपयोग का नियम। अच्छा, इसी तरीके से ये जो प्रभाव का नियम है इसके भी दो पार्ट बताए। पहला क्या था, संतोष, और दूसरा क्या था, असंतोष का नियम। ठीक है, पहला क्या था, संतोष का नियम, और दूसरा क्या था, असंतोष का नियम। तो यहाँ से आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। क्या क्या इन्होंने तीन मुख्य नियम बताए हैं। क्या मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। अब तीनों नियम होते क्या हैं, इन तीनों नियमों को भी समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर हम लिख देंगे आगे। तो जैसे तत्परता का नियम क्या है, रेडीनेस का मतलब क्या है, जब तक आप किसी व्यक्ति को सीखने के लिए तत्पर नहीं करोगे जब तक वो सीखेगा नहीं। तत्पर का मतलब जब तक उसकी आंतरिक इच्छा नहीं होगी। अब मान लो बिल्ली थी, बिल्ली भूखी थी, तो बिल्ली भूखी थी इसीलिए वो गई पिंजरे के बाहर, उसने इतनी सारी अनुक्रियाएं करी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। अगर मान लो बिल्ली आराम से खा पी के मस्त, और आपने उसे पिंजरे में डाल दिया, बिल्ली को खिला पिला के मस्त तरीके से आपने पिंजरे में डाल दिया। अब पिंजरे में बिल्ली को डाल दिया, खिला पिला के, बाहर आप चाहे मांस का टुकड़ा डाल दो, चाहे दूध डाल दो, कुछ भी डाल दो, वो खाने आएगी बाहर? नहीं आएगी, क्योंकि उसे भूख ही नहीं है। सही है कि नहीं? अब मान लो आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, आपका बिजनेस चल रहा है अच्छे तरीके से, 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, तो आप टीचर की नौकरी करना चाहोगे? क्यों करना चाहोगे भाई 30-40 हजार रुपए की नौकरी? क्योंकि आप पहले से ही 1 लाख रुपए कमा रहे हो। तो सेम यही वाली स्थिति है यहाँ पे, कि जब तक आपको तत्परता नहीं होगी, जब तक आप रेडी नहीं हो किसी चीज के लिए, सीखने के लिए, जब तक आप उसे सीख नहीं सकते। एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा था, क्या है कि आप घोड़े को तालाब के पास तो ले जा सकते हो। जैसे कि घोड़ा है आपके पास, आप उसे तालाब के पास ले जाओ। घोड़ा है आपके पास, कोई भी जानवर है, उसे आप तालाब के पास तो ले जा सकते हो, लेकिन पानी पीने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उसकी इच्छा होगी तभी वो पानी पिएगा। समझ रहे हो ना? तो उसकी इच्छा होगी वो तभी पानी पिएगा। इसके बाद अभ्यास का नियम क्या है? अभ्यास का नियम मैंने जैसे भी बताया, बिल्ली वाला क्या बताया, कि जब बिल्ली लगातार प्रयास कर रही थी, पहली बार उसने 100 प्रयास किए, दूसरी बार 90 प्रयास किए, तीसरी बार 80 प्रयास किए, तो जब आप लगातार प्रयास करते जाते हो, तो क्या होता है कि जो आप जो चीज सीख रहे हो क्या हो जाती है आपके लिए, एकदम से आप उसमें क्या हो जाते हो, महारथी हो जाते हो, ऐसे समझ लो, एक्सपर्ट हो जाते हो आप उसमें। आपको वो चीजें बहुत अच्छे से आने लग जाती हैं। तो जैसे पुरानी कहावत है, सुनी होगी आपने, कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। तो ये सारी चीजें वो इसी अभ्यास के नियम के अंदर आती हैं। अब इसमें उपयोग और अनुपयोग क्या नियम क्या है, ये भी यहाँ पे समझ लेते हैं। उपयोग का मतलब क्या है, कि आप जैसे कि उसने प्रयास किए, तो प्रयास करने पे उसका जो प्रयास था, जो वाला जो प्रयास सही साबित हुआ, जो जिस प्रयास में जो मतलब गेट खुल गया लीवर से दबाने से, जिसे वो गेट उसका खुल गया पिंजरे का, वो वाला क्या हुआ, उपयोग का। और जो बाकी जो सारे प्रयास थे वो सारे कैसे थे, अनुपयोगी थे कि नहीं सारे प्रयास। जो जिससे गेट खुलेगा वो कैसा प्रयास था, उपयोगी। जैसे कि हम मान लो पढ़ते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं, सिलेबस में हमारे में है ही नहीं कोई चीज, और हम उसे पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या है, वो अनुपयोगी है हमारे लिए। तो हमारे लिए उपयोगी क्या है, जो हमारे सिलेबस में है। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ से। संतोष और असंतोष का क्या होता है, कि प्रभाव का पहले, इसके बाद हम अभ्यास के नियम के बाद हम समझेंगे प्रभाव का नियम। यानी प्रभाव का नियम क्या होता है। अब आपने जैसे ही बिल्ली को क्या हुआ, खाना मिल गया वहां से, अब खाना खाने के बाद क्या होगा उसे, भाई कैसा अनुभव होगा उसके बाद, अच्छा अनुभव होगा ना, सुखद अनुभव होगा। तो प्रभाव का नियम यही है, कि जब आपने अनुक्रिया, आपको दीपक दिखा, आपने उसके प्रति अनुक्रिया की, अनुक्रिया करने के बाद अगर आपको सुखद अनुभव हुआ, कैसा अनुभव हुआ, सुखद, तो आपको क्या मिल गया, संतोष। और अगर आपको दुखद अनुभव हुआ तो क्या मिल गया, असंतोष। ठीक है, जैसे किसी ने प्रेम किया, प्रेम करने के बाद व्यक्ति की शादी हो गई उसी लड़की के साथ जिसने उसने प्रेम किया है, तो क्या हो गया उसका अनुभव, संतोष वाला सुखद अनुभव हो गया। लेकिन अगर उसकी शादी किसी और के साथ होगी तो क्या हो गया, असंतोष का नियम हो गया। समझ में आया यहाँ से? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद हम जो है इन तीनों को लिख के समझ लेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से।
ठीक है, तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे जो अभ्यास तत्परता का नियम। पहला क्या है? तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। तत्परता का नियम कहता क्या है? तत्परता का नियम यही कहता है कि आप किसी व्यक्ति को सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कब तक? जब तक उसकी आंतरिक इच्छा ना हो। आप किसी व्यक्ति को बिना उसकी इच्छा के सीखने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, ये कहता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी लिख देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? घोड़े को तालाब के पास तो ले जाया जा सकता है, तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, पर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। घोड़े को तालाब के पास तो ले जा सकते हैं, पर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये आपका कौन सा नियम है? पहला नियम है, लॉ ऑफ रेडीनेस। तो आप यहां से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम है आपका इसके बाद दूसरा आपका नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास का नियम क्या कहता है आपका? अभ्यास का नियम कहता है कि निरंतर प्रयास करने से, निरंतर प्रयास या अभ्यास करने से चीजें आसानी से और शीघ्र सीख जाते हैं। जल्दी समझ लो, कुछ बच्चों को ज्यादा हिंदी अच्छी जो शुद्ध हिंदी होती है वो समझ में नहीं आती, जल्दी सीख जाते हैं। क्या हो गया? निरंतर प्रयास करने से चीजें आसानी से और जल्दी सीख जाते हैं। अच्छा, और जो अनुक्रियाएं सीखने में उपयोगी हैं, उन्हें हम बार बार दोहराते हैं। उन्हें हम बार बार क्या करते हैं? दोहराते हैं। और जो अनुपयोगी हैं उन्हें हम, जो अनुक्रियाएं अनुपयोगी होती है उनको क्या करते हैं? उन्हें हम पुनः नहीं दोहराते, ठीक है, तो यहां से ये वाला क्लियर हो गया होगा आपका अभ्यास का नियम। समझ में आया ये वाली चीज? अब इसी को आप उपयोग का नियम कह सकते हो और इसे अनुपयोग का नियम कह सकते हो। इसे उपयोग का कह सकते हो, उपयोग का नियम, इसे आप अनुपयोग का नियम कह सकते हो।
ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला है आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज हो गया। अगला क्या है आपका प्रभाव का नियम। अगला है आपका तीसरा जो है वो है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या है? लॉ ऑफ इफेक्ट। अब लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि जो अनुक्रियाएं कैसी? सफल अनुक्रियाएं। जो सफल अनुक्रियाएं हमें सुखद अनुभव देती हैं, जो सफल अनुक्रियाएं हमें सुखद अनुभव देती हैं उनसे हमें संतोष प्राप्त होता है। और हम बार बार दोहराना चाहते हैं, ठीक है। और जो अनुक्रियाएं और जिनके अनुभव दुखद होते हैं, उनसे हमें असंतोष होता है। और हम उसे दोहराना नहीं चाहते। ठीक है, ये वाला आपका हो गया प्रभाव का नियम। अब इसमें आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका जो मैंने दो तरीके बताए थे, इसको बोलते हैं संतोष का नियम, इसको क्या बोलते हैं? असंतोष का नियम। ठीक है भाई। तो ये हमारी जो है इसके जो थॉर्नडाइक के मुख्य सिद्धांत थे तीन मुख्य सिद्धांत जो है वो क्या हो गए यहाँ पे पूरे हो गए आपके। अब तीन मुख्य सिद्धांत पूरे हो गए, इसके बाद इन्होंने जो तीन मुख्य नियम जो है वो पूरे हो गए। अब इसके बाद इन्होंने जो 5 गौड़ नियम और दिए थे, ये तो तीन मुख्य नियम थे, इसके बाद इन्होंने 5 गौड़ नियम दिए थे जो कि इन्हीं नियमों पर कहीं ना कहीं आधारित थे। तो उनको हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो आज की अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द स्टडी पीरियड को सब्सक्राइब कर लें। और साथ साथ आप जो है वो उसका जो नोटिफिकेशन जो होता है बेल आइकन उसे दबा लें, जिससे कि आपको प्रॉपर हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, जिससे कि हम आपकी जो लाइक और कमेंट जो है वो हमें क्या करते हैं, प्रेरणा देते हैं आगे के लिए, जिससे कि हम और अच्छी तरीके से और ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा सकें। ठीक है, धन्यवाद।